भक्त और भगवान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम के सरोवर के सिवा कुछ नहीं होता। एक भक्त के लिए भगवान जितने प्रिय होते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान के लिए एक भक्त प्रिय होता है। भारतवर्ष को यूं ही तपोभूमि की संज्ञा नहीं दी जाती। यहाँ पर ऐसे अनेकों अनेक महान भक्तों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने दुखों, शारीरिक कष्टों और जीवन की कठिन से कठिन विपत्तियों को दरकिनार करते हुए केवल अपने जीवन को भगवान के लिए जिया। उन्होंने अपने कष्टों के निवारण हेतु कभी भी भगवान से उसका समाधान मांगना तो दूर, उसकी शिकायत तक नहीं की। केवल एक ही संकल्प और दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। और उनके इस दृढ़ संकल्प के आगे भगवान भी अपने आप को उनसे मिलने से रोक नहीं सके। वृंदावन, जो कि स्वयं भगवान की जन्म स्थली है, इस धरती पर अनेकों अनेक महान संतों ने जन्म लिया है। आज हम उन्हीं में से एक महान संत के विषय में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जिनकी गिनती आज राधा रानी के महानतम भक्तों में की जाती है। मित्रों, जब हम किसी संत के जीवन को देखते हैं तो एक आम जनमानस के मस्तिष्क में यही बात आती है कि इनका जीवन कितना सुंदर है। बस अपने भक्तों के बीच में बैठ जाना, प्रवचन करना, खाना पीना और मौज से जीवन जीना। परंतु हम इनके जीवन का वो समय नहीं देख पाते जिसे बिताकर ये यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी जब प्रभु की कृपा दृष्टि इन पर हुई। मित्रों, संत बनना कोई खेल नहीं है। संत बनना तलवार की धार पर चलने जितना कठिन है। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सुख दुख को भगवान की लीला के अनुरूप चलाना पड़ता है। हम जब किसी महान संत को किसी भयानक रोग से ग्रसित देखते हैं या किसी प्रभु भक्त को जीवन में किसी घोर विपत्ति से घिरा हुआ देखते हैं तो हम मनुष्यों के मस्तिष्क में बस यही बात आती है कि ये इतने महान संत होते हुए, इतनी भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन के प्रारंभ से आज तक प्रभु के इशारों पर चलाने के बाद भी इतनी विकट शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है। यह जीवन का अमुक कष्ट इनको भी प्रभावित कर रहा है। एक इतने महान संत और प्रभु भक्त होते हुए इन्हें तो ऐसी असाध्य बीमारी या अमुक कष्ट होना ही नहीं चाहिए था, या हो गया है तो झट से समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं तो एक आम जनमानस और संत में कैसा भेद। मित्रों, एक संत और एक आम व्यक्ति में अंतर ही यही है कि जब एक आम व्यक्ति प्रभु से मिलता है, पूजा पाठ करता है, तो कुछ न कुछ भगवान से मांगता रहता है। वो मांग चाहे धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या घर परिवार, बिजनेस, नौकरी, व्यापार से संबंधित हो, भगवान से कुछ न कुछ मांगना उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। मनुष्य जानता ही नहीं कि वो प्रभु से क्या मांग रहा है। प्रभु द्वारा रचित इस संसार रूपी माया के खेल में प्रभु से बस माया ही मांगता जा रहा है और इसी खेल में फंसता जा रहा है। इसके विपरीत यदि हम संतों के जीवन को ध्यान पूर्वक देखें और मनन करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में अपने इस शरीर के लिए, भौतिक सुखों के लिए और ऐशो आराम के लिए कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। यदि हम संतों के जीवन को ध्यान से देखें तो भयंकर से भयंकर असाध्य बीमारी संतों को हो चुकी है। हमारे सामने ऐसे कई विभिन्न संतों के जीवन हैं जिन्होंने भयानक कष्टों को झेलते हुए भी प्रभु भक्ति की। उदाहरण के लिए यदि हम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखते हैं, जिन्हें गले का कैंसर था। मित्रों, इस वीडियो को एक प्रेरणा के रूप में देखिएगा। आपको एक अद्भुत शांति और कृपा का अनुभव होगा। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों, हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। स्वामी जी के शिष्यों को इस खबर पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ जब ये खबर आई कि उन्हें गले का कैंसर है। उन्होंने तो अपने गुरु की भक्ति देखी थी, वे अवतार मानते थे उनको। आखिर ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है उनको, लेकिन बीमारी तो थी और उससे स्वामी जी को दर्द भी हो रहा था। हालात ये हो गए कि उनके लिए एक निवाला निकलना तक मुश्किल हो गया था। कई बार मुंह से खून आता। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब बोलना कम कर दीजिए, लेकिन उनके कहने से स्वामी जी कैसे चुप रह जाते। उस समय भी उनका काली माता से संवाद होता था। उनके मुंह से हमेशा माँ माँ की रट निकलती थी। जब ध्यान से बाहर आते तो बाकी लोगों से माँ ही कहकर बात करते।
बस इसी बात ने शिष्यों को प्रेरित किया कि क्यों ना माँ से ही गुरु को ठीक कराया जाए। आखिर एक दिन स्वामी जी के सबसे बड़े शिष्य नरेंद्र, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुए, उनके समीप आए। उस समय तक स्वामी नरेंद्र विवेकानंद नहीं हुए थे, लेकिन सभी को पता था कि स्वामी जी की आध्यात्मिक विरासत उन्हीं को संभालने के लिए मिलेगी। स्वामी जी के सामने बड़ा असमंजस था। उनके सारे शिष्य एक एक करके एक ही आग्रह कर चुके थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास किया, इस जन्म का किया हुआ इसी जन्म में उतारना पड़ता है, वरना फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। इस सच का सामना सभी को करना पड़ता है, फिर चाहे अवतार लेने वाले श्री राम या श्री कृष्ण क्यों ही ना हो। कर्मों का लेखा सभी को भोगना पड़ता है। यदि इसी जन्म में भोग लेंगे तो आगे हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी के प्रति शिष्यों का जो प्रेम और समर्पण था, उसके आगे कोई तर्क कहाँ चलता। उनका एक ही सवाल था कि एक माँ अपने पुत्र को दर्द में कैसे देख सकती है। कोई सवाल ही नहीं, आप माँ से कहिए, वो आपकी बात मान जाएंगी। उनकी बातें सुनकर पीड़ा में स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। कई बार वे हंसने की कोशिश करते, कई बार वो पहले की तरह ठहाका मारकर हंसने की कोशिश करते, लेकिन बीमारी उनको रोक देती। ये संसार स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा हुआ है। जब वे सुख में होते हैं तो खुशी में उछलते कूदते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। संत महापुरुष किसी का कष्ट नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना, अपने प्राण देकर भी वे दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी जैसे उनके सुयोग्य शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। जब स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने गुरुदेव से ये कहा कि आप माँ से क्यों नहीं कहते, अनेक हम लोगों के बारे में तो सोचिए, हमें आपकी जरूरत है। अभी तक स्वामी जी इस बात को यह कहकर टालते रहते थे कि अपनी शरीर की सुध लेने के लिए उन्हें माँ को भूलना पड़ेगा, और ऐसे शरीर का क्या काम। लेकिन यह आग्रह जब नरेंद्र का था, इस बार टाल नहीं सके। उन्होंने आश्वासन में सिर हिलाया और पूरे घर में आशा की एक किरण फैल गई। स्वामी जी फिर से ध्यान में चले गए अपनी माँ से मिलने। इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने सभी को अपने पास बुलाया। बहुत ही धीमी आवाज में पूरा जोर लगाकर वे बोले, मैंने माँ से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पीड़ा की वजह से मैं एक निवाला तक नहीं खा पा रहा हूँ। मैंने माँ से कहा कि कम से कम इतनी कृपा कर दो कि ठीक से खा सकूं। वहां मौजूद लोगों की आंखें चमक उठीं। स्वामी जी ने आखिरकार उनकी बात मान ली थी। अब जब माँ के सबसे प्रिय बेटे ने उनसे आग्रह किया है तो माँ कैसे इनकार कर सकती हैं। परमहंस जी ने सभी चेहरे पर जगी उम्मीदों को पढ़ लिया था। उन्होंने आगे कहा, माँ ने मुझे तुम सभी को दिखाया। उन्होंने कहा कि क्या इन शिष्यों के मुंह से तुम नहीं खा रहे हो? क्या इतना काफी नहीं है? कमरे में सन्नाटा पसर गया। सभी लोग अवाक थे और स्वामी जी किसी तरह अपनी बात पूरी कर रहे थे। माँ के सामने मैं इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। अब इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा। संसार स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा हुआ है। जब वे सुख में होते हैं तो खुशी से उछलते कूदते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। संत महापुरुष किसी का कष्ट नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना, अपने प्राण देकर भी वे दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी जैसे अनेक सुयोग्य शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। अनेक लोगों के कष्टों का भार अपने ऊपर लिया, जिससे अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने हंसते हुए इसे सहा। उन्होंने उन रेंगते कीड़ों को उठा उठाकर अपने शरीर पर रखा और कहा, इन्होंने भी तो अपना पेट भरना है। धन है ऐसी महान दिव्य विभूतियां जो अपने ऊपर आने वाले भयंकर कष्टों को भी तुच्छ मानते हैं। हमें तो इसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी की ही तरह अनेक संतों का जीवन ऐसा ही है, जिन्होंने जीवन भर भयानक से भयानक कष्टों को सहा, कभी भी अपने प्रभु से उसे ठीक करने का आग्रह नहीं किया। उन्हीं में से एक हमारे पूज्य गुरुदेव है। बचपन से घर का त्याग कर केवल एक ही आस मन में लिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस और कुछ नहीं। इसी आस में बचपन से आज तक जीवन के अपार कष्टों को झेला। जैसे असाध्य रोग के चलते हुए भी कभी भी प्रभु से उसे ठीक करने की प्रार्थना नहीं की। महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि प्रभु जिस हाल में रखते हैं वही हमारे लिए ठीक है। व्यवस्था पर संदेह करना या बदलने की बात करना एक साधक के लिए ठीक नहीं है। यदि संत चाहें
तो अपने भजन बल का उपयोग अपनी रोग निवृत्ति या संसार के किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, परंतु ये करने के लिए उन्हें अपने भजन का उपयोग करना होगा। परंतु ये करने से उनके भगवत प्राप्ति की जो अभिलाषा है वो अधूरी ही रह जाएगी। जिनको प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, इस जगह पर इन तुच्छ भौतिक सुखों की प्राप्ति करना मूर्खता ही कहलाएगी। इसीलिए संत अपने भजन का उपयोग केवल भगवान की प्राप्ति हेतु करते हैं। अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म चाहे वे कितने भी असाध्य क्यों न हो, उनको स्वीकार करते हुए अपने वर्तमान जीवन में नवीन कर्मों की संरचना ना करते हुए और अपने जीवन के सारे भजन को केवल भगवत प्राप्ति में लगा देने के बाद उन्हें वो प्राप्त हो जाता है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं। हमारी ये चेष्टा रहती है कि किसी न किसी प्रकार आपको भगवत अनुभव हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हितहारी वंश।